मेरे शौहर शादी के 2 माह बाद ही अमेरिका वापस चले गए थे। इन 2 माह में हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। हालाँकि हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन देखने वाले को यही लगता था कि हमारी लव मैरिज है। हालाँकि मैं अपनी सास की पसंद से इस घर में आई थी, उसके बावजूद भी मैं अपनी सास को पसंद नहीं थी। शादी से पहले मेरे शौहर को एक लड़की पसंद थी, लेकिन मेरी सास ने उस लड़की से मेरे शौहर की शादी इसलिए नहीं करवाई कि वो इनके बेटे को अपने काबू में कर लेगी। खैर, मैं अपनी सास की पसंद से इस घर में आई थी, लेकिन मेरी सास को मेरे शौहर के साथ जो मेरी बॉन्डिंग बन गई थी, वो मेरे शौहर मेरा ख्याल रखते थे, मेरा लाड उठाते थे, वो मेरी सास और मेरी नंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे शौहर के जाने के फौरन बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी नंद तुम्हारे कमरे में सोएगी। पहले मुझे अजीब सा लगा कि वो मेरे पास क्यों सोएगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद शौहर के जाने के बाद मैं अकेलापन महसूस ना करूं, इस वजह से मैंने हामी भर दी कि जी ठीक है, ये सो सकती है मेरे पास। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी की तबाही इधर से ही शुरू होनी है। मेरी नंद मेरी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखती थी, वो हर चीज नोट करती थी कि मैं कब उठ रही हूँ, कब सो रही हूँ, कब अपने शौहर को मैसेज कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ, हमारी क्या बात हो रही है, और वो सुबह उठकर सब कुछ अपनी माँ को बताती। फिर मेरे शौहर के कजन ने हमारे घर आना शुरू कर दिया। मेरी सास कहती कि इसकी हिम्मत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसे चाय पूछो, इसके लिए खाने बनाओ। जैसे ही मैं ये सब करती तो मेरे साथ साथ ही मेरे शौहर को वीडियो कॉल पर ले लेती और उन्हें गलत बातें बताती कि ये इसकी खिदमतें कर रही है, इसे खाने पका पका के दे रही है, इसके पास बैठ रही है। बाद में मुझे पता चला कि वो कजन मेरे शौहर को सख्त नापसंद और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फिर उसके बाद मेरे शौहर ने मजाक कम करनी शुरू कर दी और उसके बाद एक दिन मुझे कॉल की और कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ। मैंने उनसे पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैं अपने मायके आ गई और मायके आने के कुछ दिन बाद फिर मेरे शौहर ने मुझे कॉल की और कहने लगे कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और तुम्हें तलाक के कागजात बहुत जल्द मिल जाएंगे। मेरे लिए तो ऐसे जैसे कयामत टूट पड़ी थी। मेरे माँ बाप ने, मेरे अब्बू ने मेरे शौहर से बात की। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी बदकिरदार है, मैं इसके साथ मजीद नहीं रह सकता। बहुत सारी बातें हुई। मेरे अब्बू ने काफी बहस की, मेरे शौहर की तरफ से भी काफी बहस हुई। नतीजा ये निकला, मेरे अब्बू ने कहा कि मेरी बेटी कुरान उठाने को तैयार है, कि वो बदकिरदार नहीं है। क्या तुम्हारी माँ और बहन कुरान उठा सकती हैं, हल्फ दे सकती हैं कि ये बदकिरदार है? ये बात मेरे शौहर के दिल को लगी। फिर उन्होंने वही किया जो मेरे अब्बू ने उनसे कहा। मेरे शौहर ने मुझे वापस घर बुला लिया। मेरी सास और नंद बहुत ज्यादा हैरान हुई कि ये वापस कैसे आ गई। मेरे आने के बाद फिर से उन्होंने उसी कजन को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन इस दफा उन्हें नहीं पता था कि ये चाल उन पर ही उल्टी होनी है, क्योंकि मेरे शौहर का अब हर पल का राब्ता था मुझसे। मेरी सास ने मुझे कहा कि जाओ इसके लिए खाना बनाओ, इसके लिए चाय बनाओ और इसके पास आकर बैठो। जब मेरे शौहर ने ये सब सुना तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनकी माँ अपनी पसंद की शादी करने के बावजूद भी उनके बेटे का घर बसने नहीं दे रही। बस मेरे अब्बू ने थोड़ी सी कोशिश की और अपनी बेटी का घर बचा लिया, वरना ये माशरा मुझे एक बदकिरदार बीवी, एक बदकिरदार बेटी, एक बदकिरदार बहन और पता नहीं किन किन नामों से पुकारता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने शौहर की, अपने अब्बू की, कि उन दोनों ने समझदारी से काम लिया और आज मैं अपने शौहर के साथ अमेरिका में आबाद हूँ। मेरे 2 बच्चे